नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती के लिए आज से शुरू किया पंजीकरण। और पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की आज हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन परिसर में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए सहयोगियों के नेताओं की उपस्थिति में पर्चा भरा। श्रीमती मुर्मू ने नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए। नामांकन पत्र के पहले सेट पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, जबकि अन्य सेटों पर हस्ताक्षर करने वालों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। इससे पहले भाजपा और एनडीए के नेता संसद भवन परिसर में एकत्रित हुए, जिनमें वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी और बीजू जनता दल नेता सस्मित पात्रा भी थे। भारतीय वायुसेना में नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार अधिकारित वेबसाइट पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना की अधिसूचना के अनुसार अग्निवीरों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुबह 10 बजे से आरंभ हो रहा है। प्रवेश की योग्यता तथा परीक्षा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वायुसेना में सभी नामांकन अग्निवीर वायु के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश भर में 250 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। थल सेना तथा नौसेना 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 196 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 17,336 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13,029 कोरोना पीड़ित स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.59% है। मंत्रालय के अनुसार इस समय 88,000 से अधिक कोरोना पीड़ितों का उपचार चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ राज्यों में कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनजर प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। डॉक्टर मांडविया ने कोविड संक्रमण की अधिक दर वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने संक्रमण रोकने के लिए जांच और नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से अधिक कोविड मामले वाले राज्यों में टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और अन्य अधिकारी तथा विशेषज्ञ भी मौजूद थे। 16वीं पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई है। बजट सत्र के आज पहले दिन पिछले सत्र से अब तक दिवंगत हुए नेताओं, स्वतंत्रता संग्रामी तथा पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला सहित 11 बिछड़ी आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा के पिछले समागम तो अज तक के समय दौरान कई सत्कारयोग शख्सियतां साडे तो विछड़ गईयां हन। असीं उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण लई इकत्तर होए हां। कुछ उगियां शख्सियतां जो अपने जीवन नूं कौम दे लेखे ला के समाज अते देश की सेवा विच वडमुला योगदान पाउंदे होए सानूं सਦੀवी विछोड़ा दे गईयां हन। आओ उन्हां नूं दिल दीआं गहराइयां तो अपनी श्रद्धांजलि भेंट करिए। श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। श्रद्धांजलियों के बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 30 जून तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान 27 जून को बजट पेश किया जाएगा। बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तथा समाचार लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सभी नगर परिषद व नगर पालिका हर वर्ष अपना अपना बजट बनाएंगे तथा क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्थानीय नगर निकायों के नवनिर्वाचित चेयरपर्सन्स को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने सभी चेयरपर्सन्स को निर्वाचित होने पर बधाई दी तथा पार्षदों, विधायकों तथा संगठन के लोगों से परामर्श करके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के सुझाव दिए। जैसी अपेक्षा होती है, चाहे केंद्र में सरकार हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे स्थानीय निकाय की हो, क्या ईमानदारी से काम करेंगे, क्या पारदर्शी तरीके से करेंगे, क्या सबको साथ लेकर चलेंगे। बहुत जल्दी चुनावी परिणामों के कारण से चूजी नहीं होना है। चूजी मतलब तूने मुझे वोट दिया था, तूने मुझे वोट नहीं दिया था, अरे भाई हम जीत गए तो सबका धन्यवाद, जिसने वोट दिया उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी। तो हमने जिस प्रकार से अपनी पिछली परिपाटी रखी है वही परिपाटी स्थानीय निकायों में भी सबको बना के चलनी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शीघ्र ही चंडीगढ़ में सीएम हाउस पर नगर निकायों के प्रतिनिधि अपनी समस्या के बारे में मार्गदर्शन ले सकें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार नगर निकायों के चेयरपर्सन्स का जनता द्वारा सीधा चयन किया गया है। ऐसे में पार्षदों से तालमेल बनाकर पिछड़े क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जाए तथा लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को पूरी ईमानदारी तथा पारदर्शिता से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से लगातार पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और इस गति को आगे भी बनाए रखना है। हरियाणा में केंद्र द्वारा अधिसूचित वाहन स्क्रैप नीति को शीघ्र लागू किया जाएगा तथा इस नीति की तर्ज पर हरियाणा के परिवहन विभाग ने नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है। राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वाहन स्क्रैप नीति को राज्य में लागू करने से संबंधित कल चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि इस नीति के माध्यम से राज्य में इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है तथा नीति को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक के दौरान बताया गया कि व्हीकल स्क्रैपिंग नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण फैलाने तथा खराब गुणवत्ता वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करना है। गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने नूंह जिले के फतेहपुर गांव में नई पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया था। यह देश का पहला ऐसा प्लांट है जो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके वाहनों से अधिकतम संख्या में घटकों को उबारने व पुनः उपयोग करने के लिए तैयार करता है। बैठक के दौरान जानकारी साझा की गई कि पंजीकरण अवधि के अंत में वाहनों को फिटनेस परीक्षण से गुजरना पड़ता है तथा वाणिज्यिक वाहनों को 10 वर्षों के बाद अनिवार्य परीक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि यात्री वाहनों के लिए इसे 15 वर्ष निर्धारित किया गया है। वाहनों की सुविधा के लिए ही व्हीकल स्क्रैपिंग नीति को शीघ्र लागू किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने संगरूर विधानसभा उपचुनाव में मतदान का समय बढ़ाने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव और संगरूर के उपायुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने एक बयान में कहा है कि मतदान के दिन कोई नया तथ्य सामने आए बिना मतदान का समय शाम 4 बजे के बाद बढ़ाए जाने पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है, जिससे मतदाताओं के एक वर्ग को प्रभावित करने का प्रयास माना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस महीने की कड़ी के लिए लोगों से अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि वे लोगों से इस महीने के कार्यक्रम के लिए संभावित विषय और मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेज सकते हैं या 1800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 24 जून तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल से मिलने वाले लिंक पर SMS के जरिए से भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच कोविड के बाद की वैश्विक स्थिति में महत्वपूर्ण सहयोग का किया आह्वान। प्रधानमंत्री चीन की मेजबानी में वर्चुअल रूप से आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज समापन सत्र में लेंगे भाग। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 6 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचने की जताई संभावना। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़,
फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।